देवादिदेव अतिशयकारी श्री शांतिनाथ भगवान के, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के, पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज के, पूज्य मुनिश्री पुण्य सागर जी महाराज के। आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। जिस प्रांत में आपने जन्म लिया वह प्रांत और राज्य सामान्य नहीं है, क्योंकि इसी कर्नाटक राज्य से जैन धर्म के महान महान आचार्य हम सबको मिले हैं। जब से कर्नाटक में प्रवेश किया और इस हुब्बली नगरी में आज प्रवेश हुआ, हमें तो हर कर्ण हर क्षेत्र आचार्य भगवान की सुगंधी को बिखेरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ये वही माटी है जिस माटी में पूज्यवर गुरुदेव का जन्म हुआ। ये वही माटी है जिस माटी में ऐसा घर मिला जहाँ से हर व्यक्ति मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ गया, जिसने जिन धर्म की प्रभावना को बहुत बढ़ाया। आज वर्तमान में हम इस भारत देश में इतने सारे मुनिराज देखते हैं, त्यागी तपस्वी देखते हैं, तो ये सब यदि किसी की देन है तो पूज्यवर आचार्य भगवान गुरुदेव की ही देन है। कुछ जीव संसार में इतने महान होते हैं, वो अपने लिए जन्म नहीं लेते हैं, वो तो हम सबके कल्याण के लिए जन्म लेते हैं। उनका सारा जीवन दूसरों के लिए, पर के उपकार के लिए, पर के आत्म उत्थान के लिए। अब ये बात अलग है आप उन्हें कितना मानते हैं। हुबली वाले मानते हैं? कितनों ने आचार्य श्री के दर्शन किए अपने जीवन काल में? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में आचार्य भगवान के दर्शन भी नहीं किए ना यार। अब देखो, जैसे चतुर्थ काल में मात्र पूरे एक कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम कर दे 24 ही तीर्थंकर होते हैं, ऐसे इस पंचम काल में हजारों वर्षों के पश्चात एक युग पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं। और उन महापुरुषों में आचार्य भगवान गुरुदेव हुए और इसी दक्षिण प्रांत से हुए। लेकिन आप लोगों का दुर्भाग्य कहें अथवा पुरुषार्थ की कमी कहें कि ऐसे तीर्थंकर तुल्य आचार्य परमेष्ठी को आपने अपनी आँखों से निहारा नहीं। क्योंकि आँखें वही धन्य होती है जिन आँखों से हम महापुरुषों को देख पाते हैं, है ना। शरीर वही धन्य होता है, पर्याय वही धन्य होती है जिस पर्याय का हम सदुपयोग कर पाते हैं। हमारी 5 इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां तब अच्छी मानी जाती है, इन इंद्रियों का हम उपयोग अच्छे कार्य के लिए, पुण्य कार्य के लिए करते हैं। आप लोग अपने शरीर का, अपने इंद्रियों का, अपने मन का उपयोग किसके लिए करते हो? पुण्य सागर महाराज जी के लिए कि पुण्य कार्य के लिए? हाँ, महाराज जी के लिए भी करते हो तो वह भी पुण्य कार्य ही हो जाता है। क्योंकि एकमात्र गुरु ही ऐसे होते हैं जो हमें पाप के मार्ग से बचाते हैं, जो हमें भटकने से बचाते हैं, जो हमें कष्टों से बचाते हैं और सही रास्ते पे लेकर के आते हैं। तो बिना गुरु के हमारा जीवन कभी बदलता ही नहीं। अनादिकाल हो गए भटकते भटकते, बहुत बार जन्म लिया, बहुत बार मानव पर्याय पाई,
सारी अनुकूलताएं पाई, सब कुछ पाया, क्या नहीं पाया। और हुबली तो इस देश की बहुत बड़ी सेकंड कैपिटल मानी जाती, वैसे कर्नाटक की सेकंड कैपिटल मानी जाती है, पर पूरे देश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन यदि कहीं है तो हुबली में ही है ना। 1.5 किलोमीटर से भी अधिक लंबा प्लेटफॉर्म पूरे भारत देश का हुबली में है। ये मिनी मुंबई भी मानी जाती है ना। मिनी बॉम्बे भी माना जाता है, हाँ माना तो जाता है। जब पैसों की बात आती है, लग्जरी की बात आती है, सुख सुविधाओं की बात आती है, तो अपना अपना सारा जीवन तो इंद्रियों के विषयों में, सुख सुविधा में निकाल ही दिया। लेकिन सौभाग्यशाली अथवा दुर्लभ वो होते हैं जो इंद्रियों को और शरीर को गौण करके अपनी आत्मा के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ जितने भी बैठे हैं प्राय सीनियर सिटीजन ही हम कह दें। अब जहाँ 60 क्रॉस कर जाता है व्यक्ति, तो उसे चिंता होने लगती है अगले भव की, होने लगती है। आप लोगों को चिंता है कि नहीं अगले भव की? कहाँ जन्म लोगे अगले भव में? हाँ, अच्छा जन्म तब होता है जब वर्तमान के जन्म में हम अच्छे कार्य करते हैं। तो आप सबसे कहना है कि ज़िंदगी का अधिकतर वक्त तो गुजर चुका है, ज़्यादा समय बाकी नहीं है, और कोरोना के पश्चात तो किसी का कोई भरोसा नहीं, कौन कब निकल जाए कोई भरोसा नहीं। तो जितना भी समय बाकी है उसे हम जागृत होकर के बिताना सीखें, अच्छा जीवन जीना सीखें। लेकिन वो अच्छा जीवन गुरु की सन्निधि में ही प्रारंभ होता है। तो दुर्लभता से गुरुओं का समागम मिलता है, गुरुओं का आशीष मिलता है। जैन धर्म में तीनों का ही सबसे ज़्यादा महत्व है, देव का, गुरु का और शास्त्र का। तो आपने अपने भगवान को, अपने देव को तो किसके भरोसे छोड़ दिया है? उपाध्याय के भरोसे छोड़ दिया है ना। क्यों? आपके मंदिर में जो शांतिनाथ भगवान है किसके भरोसे हैं? उनकी पूजा कौन करता है, उनका अभिषेक कौन करता है? उपाध्याय करता है। तो आपने भगवान को किसके भरोसे छोड़ा? पंडित के भरोसे छोड़ दिया। गुरु को किसके भरोसे छोड़ा? बताओ, स्वयं के भरोसे। और शास्त्र को तो देखो, तीनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। भगवान को पंडित के भरोसे नहीं छोड़ना है। भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, उनके दर्शन, उनका अभिषेक, उनकी पूजन स्वयं अपने हाथों से शोभनीय मानी जाती है। प्रथमान्योग ग्रंथ में एक बड़ी अलग ही प्रकार की बात आती है, थोड़ी सी चोट भी कर सकती है। उसमें एक नीति आई है, बता दे क्या नीति आई है? पुत्र की उत्पत्ति दूसरों के द्वारा नहीं कराई जाती है, पुत्र की उत्पत्ति स्वयं की जाती। ऐसे ही देव और गुरु की सेवा दूसरों से नहीं कराई जाती है, देव और गुरु की सेवा स्वयं से की जाती है। तो आप लोग कौन सी नीति को फॉलो करते हैं? बताओ। भगवान को पंडित के भरोसे छोड़ दिया और गुरु की गुरु ही जाने, ऐसा। और रही बात शास्त्र की, तो एक प्रसंग आ रहा है, श्रुत पंचमी का प्रसंग। तो उस समय अब हम उन शास्त्र को भी याद करें, उनकी भी पूजा करें। वैसे ये एक दिन के करने योग्य कार्य नहीं होते हैं, अच्छे कार्य प्रतिदिन करने योग्य होते। भोजन आप साल में एक बार करते? उठाए तो हाँ हाँ हाँ, प्रतिवर्ष एक दिन नहीं, मासे एक महीने में एक बार, वीक में एक बार, दिन में एक बार, दिन में 4 बार, 3 बार, गिनती नहीं है। और
भगवान की सेवा, गुरु की सेवा, शास्त्र की सेवा वर्ष में एक बार, ऐसा नहीं। जैसे शरीर की आप चिंता करते हो, शरीर के लिए दिन में न जाने कितने बार देते हैं व्यक्ति। कुछ लोग दिन भर सिर्फ खाते ही रहते हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं है, जब इच्छा हो तब शुरू हो जाते हैं, है ना। और पीना हो तो उसकी कोई गिनती ही नहीं। तो पानी पीना हो अथवा कोई ड्रिंक्स पीना हो तो उसकी आप कोई गिनती नहीं करते हैं। लेकिन प्रभु का अभिषेक करना हो, पूजा करना हो, तो आप लोग त्यौहार का, फेस्टिवल का इंतज़ार करते हैं। दिवाली है, पर्युषण पर्व है, ऐसा। और शास्त्र की पूजा करना हो तो शुद्ध पंचमी का इंतज़ार करते हो। नहीं, ये कार्य तो हर एक श्रावक के जीवन में प्रतिदिन डेली होने चाहिए। जैसे शरीर के लिए आप हमेशा चिंतित रहते हो, देते हो, तो जो अपना कल्याण करना चाहता है, आत्मा के बारे में सोचने वाला होता है, वह देव गुरु शास्त्र से भी प्रतिदिन जुड़ता है, उनकी सेवा करता है, तब कहीं जाकर के उसका भविष्य, आने वाला भव जो है उज्जवल होता है। तो हुबली वाले क्या चाहते हैं, आने वाला भव कैसा हो आपका? कितने लोग नरक में जाकर के पैदा होना चाहते हैं? हाथ खड़े करें। नरक कोई नहीं जाना चाहता। अच्छा, आप लोग कहाँ जाओगे मर करके? अभी तक का जो जीवन जिया है उसके अनुसार क्या लगता है, कहाँ पैदा होगे? ऊपर कि नीचे? कहने से कुछ नहीं होता है। माले की केड़गे, केड़गे, तड़गे, केड़गे, 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 नीचे नरक केड़गे, कहाँ पैदा हो गए? सोचो, जीवन बड़ी दुर्लभता से मिलता है और गुरुओं का समागम उससे भी बड़ी दुर्लभता से मिलता है। अब हम लोग यहाँ पर विहार करते हुए आ गए, संयोग से आप लोगों को लाभ मिल गया। वैसे आप लोगों को कुछ मुनीश्री जी का लाभ तो 2-2 चतुर्मास के रूप में मिला है। अब हमें नहीं पता महाराष्ट्र की सेवा आपने कितने की है, कितने प्रतिमाधारी श्रावक हैं यहाँ पे? कोई भी प्रतिमाधारी श्रावक नहीं। कितने ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी हैं यहाँ पर? कोई भी नहीं। बताओ, एक ब्रह्मचारी जी है? चलो, बहुत अच्छा। वो बोल रहे शादी नहीं हुई तो ब्रह्मचारी बन गए। ऐसा तो नहीं। देखो, भले ही साधु न बनो, भले ही त्यागी व्रती न बनो, भले ही प्रतिमा न लो, लेकिन एक कार्य अवश्य कर लेना, श्रावक के योग्य आचरण अपने जीवन का अवश्य बना लेना। इतना कर सकते हो? कर लोगे? जैन कुल के योग्य आपका आचरण होना चाहिए। इतना भी हो गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। स्वाभिमान होना चाहिए, आप जैन कुल में पैदा हुए हैं। एक तरफ आपके गुरु आचार्य भगवान इतने बड़े त्यागी तपस्वी, हाँ, हमारे गुरु इतने महान, इतने बड़ी साधना करने वाले, और हम क्या कर रहे हैं, इसके बारे में विचार होना चाहिए। कर पाओगे विचार? तो अभी जितने दिन का समागम आपको मिला है, अभी हमें नहीं पता, पर अभी 2 दिन तो है ही। इस 2 दिन की इस अवधि में, इस पीरियड में, यदि आपने बहुत अच्छी भक्ति, अपना उत्साह अपना दिखा दिया, तो हो सकता है 2 दिन से बढ़कर के 20 दिन भी मिल जाए। हो सकता है आने वाले समय में आपको और लंबा प्रवास भी मिल जाए, चतुर्मास भी मिल जाए, क्योंकि नगर तो बहुत बड़ा है और आपके भगवान भी बहुत अतिशयकारी हैं, शांतिनाथ भगवान भी, और स्थान भी बहुत पर्याप्त है। बस ये थोड़ी सी भावना अपने भीतर जागृत करने की आवश्यकता है। तो इसे जागृत करो, तब कहीं ये पर्याय की सफलता होगी। अभी ज़्यादा समय नहीं है,
आज ही यहाँ पर प्रवेश हुआ है हुबली नगरी में। वैसे इस कन्नड़ भाषा प्रांत में आए हैं, अब सोच रहे हैं धीरे धीरे कन्नड़ हम लोग सीख लें ताकि आप लोगों को आपकी ही भाषा में समझाया जाए, है ना। क्योंकि भाषा से प्रेम तो सबको होता है। मातृभूमि से भी प्रेम होता है, माता से भी प्रेम होता है। कितनों को अपनी माता से प्रेम है और कितनों को जिनवाणी माता से प्रेम है। हम सबकी माता जिनवाणी माता है, क्योंकि बिना आगम के हमें कोई दिग्दर्शन नहीं मिल सकता। तो जिनवाणी की सेवा करें। श्रावक वो ही कर सकता है, उसकी बहुत भक्ति भाव से भर कर के पूजा करे और जो उसमें उपदेश दिया है उसे अपने जीवन में उतारे, अपने आचरण को परिवर्तित करे, तो हम सच्चे देव गुरु शास्त्र के भक्त माने जाएंगे। और एक बात मान लेना, जो देव गुरु शास्त्र का भक्त होता है उसका पतन कभी नहीं होता है, उसका तो उत्थान ही होता है, उसका कल्याण ही होता है। बस अंतरंग में श्रद्धा भाव से भर कर के वे ही हमारे लिए सब कुछ हों, यह भावना अपने हृदय में जागृत करें। अभी इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। तो आने वाले 2 दिन में देखेंगे आपकी भक्ति कितनी है, आपका समर्पण कितना है, उसके बाद आगे का निर्णय होगा। जैसा यहाँ बताया गया है, श्रुत पंचमी को प्रातःकाल आकर के बहुत अच्छे से शोभा यात्रा धर्म प्रभावना का कार्य है। और धर्म प्रभावना साधु ही नहीं करते हैं, श्रावक भी करते हैं। तो जैसे आप अपने लिए घूमने के लिए जाते हो, तो एक ऐसी प्रभावना का शोभा यात्रा का कार्य करें। उस रथ में, यहाँ पे चांदी का रथ है ना, रथ में जिनवाणी को बैठा करके बहुत अच्छे से यात्रा निकालें, तो एक धर्म प्रभावना का कार्य होगा। और उस जिनवाणी की पूजन करें और गुरु की बात को अक्षरशः अपने हृदय में धारण करें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।